गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं विनोद अग्रवाल आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अभी जो मैं बातचीत करने जा रहा हूँ इसी सेम टॉपिक पे आज के अप्रोक्सीमेट 5 इयर्स बिफोर बात की थी। आज 20 दिसंबर 2020 है। अप्रोक्सीमेट 5-6 महीने पहले मैंने बात की थी कि ग्रोथ परमानेंट है, करेक्शन टेम्पररी है। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं करेक्शन से। उसका एकमात्र कारण होता है कि उनको प्रॉपर जानकारी नहीं होती है, प्रॉपर प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होती है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स इसलिए किया होता है कि एक्सेल्स में रिटर्न्स अच्छे दिख रहे थे, चार्ट में रिटर्न अच्छे दिख रहे थे, इसलिए इन्वेस्टमेंट किया। रामलाल ने कहा इसलिए इन्वेस्टमेंट किया, श्यामलाल ने कहा इसलिए इन्वेस्टमेंट किया। तो अभी हम बात करेंगे कि मार्केट में ग्रोथ परमानेंट है और करेक्शन टेम्पररी है। और हमारा जो एक्सपर्टाइज है, जिस फील्ड्स में हम वर्क कर रहे हैं, हम मेजरली 4 ही चीजों पे वर्क करते हैं। फर्स्ट इज म्यूचुअल फंड, सेकंड इज हेल्थ इंश्योरेंस, थर्ड वन इज टर्म प्लान, फोर्थ इज रिटायरमेंट। रिटायरमेंट हमने अभी रिसेंटली सम ईयर्स बैक ऐड किया था। इसका एकमात्र कारण था कि हिंदुस्तान में हर चीज के लिए लोन अवेलेबल है, बट रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कोई लोन अवेलेबल नहीं है। तो इन 4 चीजों में हमारी एक्सपर्टाइज है और 2006 से हम लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री के काफी सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, काफी सारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, काफी सारे इन्वेस्टर को पैनिक होते हुए देखे हैं, काफी सारे इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा खुशी का इजहार करते हुए देखे हैं। आप आए दिन न्यूज़पेपर में देखते रहते होंगे कि जब मार्केट गिरते हैं तो इन्वेस्टर सिर पटक के रोता है और मार्केट बढ़ता है तो खुशियां बांटता है। इन सभी के बीच में सामंजस्य बिठाते हुए कैसे अर्निंग अपनी बढ़ाए, कैसे अपनी वेल्थ बनाए, क्योंकि मार्केट का तो नेचर अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन ही चलेगा। चाहे मार्केट क्यों ना इक्विटी का हो, क्यों ना अनाज मंडी हो, क्यों ना अदर कोई भी मंडी हो, यू कैन से गोल्ड सिल्वर, एवरीवेयर अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलेगा। तो लेट्स स्टार्ट कि हाउ कैन वी से कि इक्विटी मार्केट या म्यूचुअल फंड्स के अंदर ग्रोथ परमानेंट है और करेक्शन टेम्पररी है। आपने विश्व के बिगेस्ट इन्वेस्टर्स जिसको सभी लोग फॉलो करते हैं, वॉरेन बफेट साहब, जिनका पहला कथन ही है कि बी ग्रीडी व्हेन ऑल आर फियरफुल, बी ए फियरफुल व्हेन ऑल आर ग्रीडी। लेकिन प्रैक्टिकली इंडियन इन्वेस्टर्स ऐसा नहीं कर पा रहा है, ऐसा नहीं कर पा रहा है। उसका मेजर रीजन है कि उसने अभी तक सभी प्रोडक्ट में केवल ग्रोथ ही देखी है। उसके ब्लड में जीन्स वही है, क्योंकि फादर फॉरफादर और पेरेंट्स ने सभी ने एफडीआरडी की है, उसमें रेगुलरली रिटर्न्स बने हुए रहते हैं, हमेशा अप 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 दिखाई देता है। तो वो इक्विटी मार्केट का एडवांटेज नहीं ले पा रहा है। तो इस कथन को जिन लोगों ने सत्य माना है और इन्वेस्टमेंट किया है, उन्होंने बहुत ही अच्छी वेल्थ बनाई है। वॉरेन बफेट साहब का कोई फैक्ट्री नहीं है, फिर भी वर्ल्ड रिचेस्ट इन्वेस्टर कहलाता है और वंडरफुल उसके सक्सेस स्टोरीज है। बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, देखा अर्निंग लॉट ऑफ मनी। 23 मार्च को पूरा वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया, फियरफुल था। जिन लोगों ने पैसा डाला दे विल अर्न लॉट ऑफ मनी, और आज भी फियरफुल है। स्टिल टुडे पीपल्स आर वेटिंग फॉर मार्केट विल कम डाउन, और 23 मार्च को लोग वेट कर रहे थे मार्केट अप जाएगा। आज तो ऐसा सिनारियो लगता है मुझे कि पब्लिक को वैक्सीन आने का कम इंतजार है, rather than मार्केट नीचे आने का ज्यादा इंतजार है। तो बने रहिए हमारे साथ। हम आगे बात कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के अंदर मार्केट कैसे परमानेंट है। इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आपके सामने एक चाइनीज बम्बू का फोटो दिखाई दे रहा है, एक चाइनीज बम्बू का फोटो दिखाई दे रहा है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 80 से 90 फीट तक लंबा होता है। हाउ मच? 80 to 90 फीट लंबा होता है। बट 80 से 90 फीट एक दिन में लंबा नहीं होता है। इट विल टेक 6 इयर्स जर्नी, 7 इयर्स जर्नी, 8 इयर्स जर्नी। इस चाइनीज बम्बू के अंदर देखोगे नेक्स्ट स्लाइड में, जो इसके रूट्स कितने गहरे हैं। इसके रूट्स बहुत गहरे हैं, बहुत गहरे हैं, इसलिए ये इतनी अच्छी ग्रोथ कर पा रहा है। और इस रूट्स को गहरे होने के लिए, जड़ें मजबूत होने के लिए हाउ मच टाइम विल टेक? ऑलमोस्ट 5 इयर्स। 5 साल के अंदर पौधा केवल जमीन से निकल के 1 फीट का हुआ है। हाउ मच? ओनली 1 फीट का हुआ है। यही पौधा अगले 6 से 7 वीक में 70 से 90 फीट तक लंबा हो जाएगा। जिस इन्वेस्टर ने 5 साल प्लस का पेशेंस रखा है, 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल, डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट को उस पर कन्विक्शन था, तो ही विल अर्निंग एमिनियंस वेल्थ। इतनी अच्छी वेल्थ बनाता है कि उम्मीद नहीं कर सकते। यू कैन से कि चाइनीज बम्बू से भी ज्यादा वेल्थ बनाता है। तो लॉन्ग टर्म में ही वेल्थ बनती है। तो ये 6 वीक के अंदर बहुत अच्छी वेल्थ बन जाती है। ऐसा मैं कुछ एग्जांपल अगली स्लाइड्स में आपको देने वाला हूं।
आपके सामने एक हाइपोथेटिकल फंड हमने ले रखा है, एग्जाम्पल के लिए फंड ले रखा है, उसके अंदर एनएवी रेगुलर ग्रो होती है 12%, रेगुलर ग्रो होती है 12%, जैसा इंडियन ब्लड्स के अंदर जिनसे कि ऊपर बढ़ता वही अच्छा लगता है, ऊपर बढ़ता वही अच्छा लगता है। तो लगभग 72 महीने के अंदर 10,000 रुपए मंथली अपन ने एसआईपी करते हैं तो 12% से 6 साल में लगभग एनएवी डबल हो जाती है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, रूल 72 कहता है कि जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट आप अर्न कर रहे हो, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी इनकम पे आ रही है, उसको अगर 72 के अंदर डिवाइड किया जाए तो कितने साल में डबल होता है वो पता लग जाता है। इसी तरह अगर 72 के अंदर 12 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 6 इयर्स में डबल हो जाता है। तो 10 रुपए का प्रोडक्ट 12 रुपए 95 पैसे 55 पैसे तक पहुंच जाता है और वो एनएवी डबल हो जाती है। तो उसमें कितनी यूनिट्स एक्युमुलेट हुई, कितनी वेल्थ बनती है, उस पर बात करेंगे। एक दूसरा हाइपोथेटिकल फंड्स है, उसके अंदर भी एनएवी 12% ही ग्रो करती है। 5 साल 6 साल के टेन्योर में 10 रुपए से 19 रुपए 55 पैसे ही एनएवी पहुंचती है। उस सिनारियो का अपन एग्जांपल देखें तो दोनों में क्या डिफरेंस है। जो मार्केट रेगुलरली ग्रो हो रहा था, उसके अंदर वेल्थ बनी है 12% के हिसाब से 7,20,000 के अगेंस्ट में 10,26,287 रुपए, अप्रोक्सीमेट बनी है 10,26,000 रुपए। और जहां मार्केट अप डाउन करते हुए 6 साल के अंदर 20 के एनएवी पे पहुंचा है, उसके अंदर जो आपकी वैल्यू बनी है दैट इज 13,38,982। यू कैन से कि डिफरेंस बिटवीन बोथ प्रोडक्ट ओनली 3,12,000, यानी जितनी आपने कैपिटल लगाई है उसका ऑलमोस्ट 45% रिटर्न ज्यादा मिलता है जहां अप डाउन होता है। तो मेरा ये सेंस कहता है कि इक्विटी के अंदर अप डाउन इसका नेचर है, होना है, मोर रिस्क मोर गेन है। तो ऐसे प्रोडक्ट में पैसा लगाना चाहिए जहां प्रॉपर आपको अप डाउन भी मिलता रहे, अच्छी वेल्थ बने और आपका लॉन्गर टर्म व्यू हो। तो यहाँ पे लगभग 3,12,000 रुपये ज्यादा कमा रहे क्योंकि इसने अप डाउन देखा है, इसने पेन लिया है, मोर पेन मोर गेन। यू कैन से कि लार्ज कैप में कम अप डाउन्स दिखाई देते हैं और स्मॉल कैप में ज्यादा अप डाउन्स दिखाई देते हैं, तो स्मॉल कैप ज्यादा रिटर्न्स भी देते हैं। अभी आपके सामने लॉन्ग टर्म की स्टोरी, पैशन की स्टोरी, लॉन्ग टर्म के अंदर विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करें तो आपके सामने ये 2 मेंढक दिखाई दे रहे हैं इस भुगोने के अंदर। इस भुगोने के अंदर क्या कि मिल्क भरा हुआ है और 2 मेंढक उसमें गलती से कूद गए, गिर गए। एक मेंढक ने 10-15 मिनट प्रयास किया, घूमा, अल्टीमेटली उसने हार मान ली कि इस भुगोने से मैं बाहर निकलने की कैपेसिटी नहीं है मेरी, और उसने दम तोड़ दिया। कुछ समय बाद उसने दम तोड़ दिया। दूसरे मेंढक ने कहा नहीं मैं तो निकल के रहूंगा, ही पुटिंग एफर्ट्स, रेगुलर प्रयास करता रहा, उस भुगोने के चारों तरफ घूमता रहा, इतनी देर घूमा कि इस भुगोने के अंदर जो मिल्क था उसके ऊपर बटर बन के आ गया, मिल्क का बटर बन गया। तो जैसे ही बटर बना, यानी ठोस बन गया, बटर थोड़ा ठोस होता है मिल्क से ज्यादा, तो मेंढक ने जैसे छलांग लगाई और बटर पे जाके बैठ गया, बटर पे थोड़ा देर विश्राम किया, देन आउट हो गया। क्योंकि इसने लॉन्ग टर्म में विश्वास किया, प्रयास किया अंतिम क्षण तक, तो इसने अपनी जान बचा दी, और जिसने विश्वास नहीं किया उसने अपनी जान गंवा दी। इसी तरह मैं आपको लॉन्ग टर्म फंड की बात करूं, लार्ज कैप फंड की बात करूं, आज की नहीं, आज के 10 साल पहले की बात कर रहा हूं, 2010 के अंदर, जब 2008 का मार्केट 21,000 से 8,000 पे आ गया था, 21,000 से 8,800 समथिंग, वहां से वापस आ रहे अपन 46-47,000 की जर्नी देख रहे हैं। तो उस समय लोगों को लगा कि यार कि नहीं मार्केट गिरता है तो स्मॉल कैप इज डूइंग पैथेटिक सिचुएशंस, बहुत ज्यादा डाउन ट्रेंड्स आता है। तो उन्होंने उस समय लोगों ने पैसा लार्ज कैप में पुट करना स्टार्ट कर दिया था, तो लार्ज कैप के अंदर भी 10,000 की एसआईपी 3 साल तक नेगेटिव थी। कितने? 3 साल तक। जब भी अपन सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, whenever we start we have a proper guidance, we have a long term view, we have an objective of 5 years, 10 years, 20 years, but tomorrow morning we see the NAV. Tomorrow morning we start watching the NAV. NAV is going up down. You can start calling to your distributors and asking why NAV is going down, why NAV is going up. Then there is so many complications and you will never earn the returns. अगर आपका ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट है, एग्रीड है आप लॉन्ग टर्म के लिए, you can do the review for periodically, not every day. You can do the review depend on your wealth, कितनी wealth है, कितना पैसा डाल रखा है, कि उसको मंथली रिव्यू करने की जरूरत है, क्वार्टरली रिव्यू करने की जरूरत है,
कि ईयरली रिव्यू करने की जरूरत है। 1000 की एसआईपी को डेली रिव्यू करोगे तो वेल्थ नहीं बनने वाली है। यहाँ पे मैं 10,000 की एसआईपी की बात कर रहा था, तो 3 साल बाद भी 3,60,000 का 4,48,000 रुपये हुआ। और वहाँ पे लोग बाग कहते हैं कि इससे ज़्यादा तो मैं अच्छा आरडी करता, इससे ज़्यादा तो बैंक अकाउंट में पड़ा रहता, पैसा तो बनता। यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न है। बट सी द नेक्स्ट जर्नी, अगर उसको 4 साल चलाया तो 4,80,000 का 4,95 हो गया, 5 साल चलाया तो और अच्छा बन गया। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, एसेट एलोकेशन करेंगे, लॉन्ग टर्म व्यू होगा और अच्छा फंड होगा तो वेल्थ बनना सुनिश्चित है। अपन को बहुत ज्यादा डरना नहीं चाहिए। अगर अपन डरते हैं तो अपन को बहुत अच्छा गेन नहीं होगा। और हर पेन के बाद ही गेन है, हर पेन के बाद ही गेन है। क्योंकि मैं आपको देयर सो मेनी एग्जांपल्स, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। आई एम विजिटेड सिंगापुर बिफोर 3 years। तो सिंगापुर के अंदर जब मैंने वहाँ पे काफ़ी सारे फरारी वर्ड्स का भी मैंने नाम सुना हुआ था, अलग अलग जगह थी, तो वहाँ पे भी वैसी ही एक फरारी वर्ड्स टाइप ही अप एंड डाउन बहुत मज़ा आ रहा था, लोग बहुत चिल्ला रहे थे। तो मैंने पता किया कि क्या है कैसे है, तो लोगों ने कहा कि ये 2 मिनट की जर्नी है बट सुपर फैंटास्टिक आनंद आ जाता है। जब हम लोग उसके अंदर पर्टिकुलर रोलर कोस्टर के अंदर हम बैठे तो बहुत अच्छी टाइट पेटी से हमें कस दिया गया, हमें बेल्ट बांध दिया गया और बताया गया कि आपको इस पेटी को छोड़ना नहीं है। और जब वो जर्नी स्टार्ट हुई, आधे मिनट में इतना डर लगा कि अब तो गए, अब तो हम बचने वाले नहीं हैं। लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था रेदर देन उस पेटी को कस के पकड़ के रहने का। तो 2 मिनट बाद देखा तो इतना फैंटास्टिक आनंद आया कि यू कैन नॉट बिलीव इतना फैंटास्टिक आनंद आया। बट अगर उस 2 मिनट के दौरान कूद के बाहर निकल जाते, पेटी को खोल देते, तो डेथ निश्चित थी। तो अगर आपने जिस ऑब्जेक्टिव के लिए पैसा लगाया उसको रिव्यू करना इंपॉर्टेंट है, बट रेदर देन उससे आउट होना नॉट गुड। फरारी वर्ल्ड का आपको बताया मैंने, क्योंकि उसके ऑलरेडी दुबई वाले फरारी वर्ल्ड की यूनिवर्सल स्टूडियो जो सिंगापुर में है, इनकी स्पीड्स पर हावर्स बहुत हाई होती है। यू कैन से पर हावर 240 किलोमीटर्स। जनरली अपन इतनी फास्ट तो कार भी नहीं चला सकते, तो उतना ही आनंद भी आता है उसका। इसी तरह बहुत सी बार आप लोगों ने भी एयरप्लेन से जर्नी की होगी, फ्लाइट से जर्नी की होगी, तो जब कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ऐसा महसूस होता है, मैंने भी काफ़ी बार की है फ्लाइट से जर्नी, तो काफ़ी बार ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि सड़क पे गाड़ी बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ जगह से, बहुत खड्डों से जा रही है, तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्ट जोन होता है। तो वहाँ पे इमीडिएटली एयरप्लेन के अंदर जो एयर होस्टेस होती है या वहाँ का जो कैप्टन है, दे आर अनाउंस कि अभी एयरप्लेन के अंदर टर्बुलेंस है, एवरीबॉडी अपना सीट बांध ले, एकदम कहीं हिले डुले नहीं, सीट एकदम स्ट्रेट कर ले, रेदर देन यू आर लिविंग लाइक ए कंफर्ट जोन। तो वो सब भी आपको अटेंटेटिव कर दिया जाता है। बट आपको जब आप जर्नी कंप्लीट होती है तो आपको पता लगता है कि जो जर्नी 10 घंटे, 20 घंटे, 25 घंटे की थी, अगर उदयपुर से कोई फ्लाइट में बॉम्बे जाता था हार्डली 1 घंटे में पहुंच जाता है, बाई रोड या बाई ट्रेन जाता था इट विल टेक मोर देन 12 आवर्स। तो आपको सेविंग होगी, बट वहां पे उतना पेन भी है, रिस्क भी है। इसी तरह मार्केट में देखो तो मार्केट में करेक्शन नॉर्मल है, इट इज नेचर ऑफ मार्केट, इट इज नॉट हैपन फर्स्ट टाइम, यू सी द चार्ट्स, there is n number of times correction happen, you can see 92, you can see 2001, you can see 2003, you can see 2008, you can see 2010, you can see 2020। तो मार्केट में करेक्शन आना टेम्पररी है, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ आती है, और इट इज नॉट हैपन फर्स्ट टाइम, एन नंबर ऑफ टाइम्स हैपन करेक्शंस। देयर इज सो मेनी थिंग्स व्हिच इज impacted the market, you can say global views impacted the market, you can see there is political views impacted, you can see the election can impacted, you can see the government changes impacted, everything happened. There is Harshad Mehta, Ketan Palik, so many regions has impacted the market, but ultimately Sensex ने जो जर्नी की 1979 100 पॉइंट से लेके आज 46,000 पे, अगर आप CAGR निकालोगे तो अप्रोक्सीमेट 16-17% रिटर्न्स इसमें आ रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में मार्केट में करेक्शन टेम्पररी है, ग्रोथ परमानेंट है, और मार्केट में अप डाउन आना इसका नेचर है, चाहे मार्केट किसी भी चीज का हो, नॉट ओनली इक्विटी मार्केट, यू कैन सी द अनाज मंडी, यू कैन सी द गोल्ड मंडी, एवरीवेयर अप डाउन प्राइस में तो आता ही है, तो उसका नेचर है। इसी को ओवरकम करके अपन को
रिटर्न अर्न करना है। तो इसके अंदर जो आपको टूल वर्क करता है, प्रॉपर एसेट एलोकेशन, टाइमली रिव्यू ऑफ द योर पोर्टफोलियो, प्रॉपर्ली बुकिंग ऑफ द प्रॉफिट। क्योंकि आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 31 जनवरी 2018 के बाद एक रूल बना दिया था कि 1 लाख के ऊपर जो भी इक्विटी के अंदर प्रॉफिट आने वाला है, दैट इज द टैक्सेबल। तो वन रीजन इज दैट यू हैव टू रिव्यू योर पोर्टफोलियो एंड बुक योर प्रॉफिट। सेकंड रीजन कि आपका एसेट प्रॉपर ग्रो कर रहा नहीं कर रहा है, यू कैन रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो। थर्ड वन कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से परफॉर्मिंग एसेट्स में आपको जाना चाहिए। देयर सो मेनी reasons. We will have a separate video for the why we need the rebalancing and review of the portfolio. We have a separate video, but rebalancing and review करना बहुत ही important है, asset allocation करना बहुत ही important है। 3 चीज कभी भी प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती मार्केट में, डेट इज द इम्पॉसिबल। बट लोग इम्पॉसिबल काम करने में बहुत ज्यादा आनंद आता है, तो उसी पे ज्यादा करते हैं कि मार्केट कब करेक्ट होने वाला है, मार्केट कब बढ़ने वाला है, मार्केट कितना करेक्ट होगा, बॉटम लेवल क्या है, नोबडी नोज। I have practical experience almost 14 years। अभी 23 मार्च की बात करें तो हमने काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को फ़ोन किया था, कुछ लोगों ने पैसा लगाया। इकल्ला मेरा एक इन्वेस्टर था, उसका आगे होके फ़ोन आया था कि सर अभी पैसा लगाना चाहिए। हमने उसको कहा कि अभी टुकड़ों में लगाना चाहिए। ही स्टार्टेड इन्वेस्टमेंट और उस क्लाइंट ने कहा he is having 5 to 10 advisors, he is having 5 to 10 advisors। उसने 9 एडवाइजर को लेफ्ट कर दिया, 9 फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर को लेफ्ट कर दिया। क्योंकि जब मार्केट 23,000 था, सॉरी 25,800 था 23 मार्च 2020 को, तो उस समय एवरीबॉडी इज इन फियरफुल और वो पैसा लगाने का सबसे राइट टाइम था। ऐसा नहीं कि उससे मार्केट नीचे नहीं जा सकता था, बट देयर इज लिमिट। कैन नॉट करेक्ट मोर 14,000, कैन नॉट करेक्ट मोर 16,000, कैन नॉट करेक्ट। ऐसा नहीं था कि 25,000 से मार्केट 8,000 पे आ जाएगा, बट लोगों का प्रेडिक्शन था कि 8,000 पे आ सकता है। हर इंसान जैसी हवा होती है वैसा ही सोचता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर की बात करता है, मार्केट नीचे जा रहा है तो नीचे की जा रहा है। ये दोनों चीजें नॉन कंट्रोलेबल, नॉन प्रिडिक्टेबल, बट इसी पे ज्यादा लोग बात प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट का बॉटम लेवल क्या है, मार्केट का अप लेवल क्या है, मार्केट कब कितने समय में रिकवर कर लेगा, मार्केट कब जाने वाला है। तो always people are wasting time rather than doing the proper investment, proper planning, asset allocation, review of the assets, that is the more important। तो अभी only one thing which we can predict कि मार्केट में ग्रोथ परमानेंट है और करेक्शन टेम्पररी है, बट उस पर लोगों का फोकस नहीं है। करेक्शन तो आते रहेंगे, इट इज नेचर ऑफ मार्केट, बट ग्रोथ परमानेंट है। आपको जो सामने दो आपको दिखाई दे रही है स्लाइड्स, उसके अंदर एक साइड में आपको करेक्शंस वाला दिखाई दे रहा है बाजू, एक साइड में आपको दिखाई दे रहा है एकदम मार्केट बढ़ता हुआ। तो मार्केट में ग्रोथ परमानेंट है, करेक्शन टेम्पररी है। तो वी हैव फोकस ऑन दिस कि करेक्शन टेम्पररी है, ग्रोथ परमानेंट है। अभी आपको मैं बहुत सारे इवेंट्स दिखाने वाला हूं, जो बड़े बड़े इवेंट्स में। पहला हर्षद मेहता, सेंसेक्स ने 54% डाउन किया था 1992 के अंदर। जब सेंसेक्स स्टार्ट हुए भी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, 79 से स्टार्ट हुआ था। उस समय एक ही वर्ष के अंदर 365 डेज के अंदर मार्केट ने 54% डाउन कर दिया। हाउ मच? 54%। अभी जो लास्ट करेक्शन था ना, ये भी 54% नहीं था। मतलब 40,000 41,000 से मार्केट 25,000 आता, इट इज नॉट 54%। इफ यू काउंटेड द परसेंटेज ऑफ 41 to 26,000, यू कैन सी द वेरी लेस परसेंटेज। इससे ज्यादा तो पहले कई समय गिरावट आई है और मार्केट ने वापस रीबाउंड किया। मार्केट जब भी गिरता है उससे ज्यादा स्पीड से रीबाउंड करता है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ द लेवल्स। तो अगले 1.5 साल में आपको पिक्चर्स क्लियर कट दिखाई दे रही है। ये जो पिक्चर्स दिखाई दे रही है, ये मार्केट ने ग्रो किया 127%। तो मार्केट में इस पिक्चर से क्लियर कट व्यू बनता है कि मार्केट में करेक्शन टेम्पररी है और ग्रोथ परमानेंट है। और टुडे के सिनेरियो में देखोगे तो सी द वंडरफुल रिजल्ट्स। नेक्स्ट जो 1996 के अंदर एशियन क्राइसिस आया था, एशियन प्रॉब्लम हुई थी। 4 इयर्स तक मार्केट में डाउन ट्रेंड रहा था। हाउ मेनी इयर्स? 4 इयर्स। इसीलिए मेरा पर्सनल थ्योरी है, मैं मेरे इन्वेस्टर्स को कहता हूं 4 साल 11 महीने 29 दिन तक आपका प्रोडक्ट नेगेटिव परफॉर्म करे तो आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है और आपने टाइमली रिव्यू किया है और प्रॉपर एसेट एलोकेशन किए तो आपको रिटर्न बनना सुनिश्चित है। तो 4 साल तक मार्केट 40% नीचे और अगले 1 साल में 115%।
तो 5 साल का एक साथ रिटर्न उसने एक ही साल में दे दिया है, बट उसी इन्वेस्टर को दिया है जिसने 5 साल प्लस टाइम बना रहा है। जो इन्वेस्टर 4 साल में चला गया वो ही विल नेवर अर्न, ही विल नेवर कम बैक। आई विल गिव यू प्रैक्टिकल एग्जांपल। अगर 11 मार्च से लेके 23 मार्च तक जितने भी इन्वेस्टर मार्केट से आउट हुए थे, इक्विटी मार्केट, यू कैन से द सेंसेक्स, यू कैन से द इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, वो वापस आना बहुत टफ है। अभी तक वो उस लेवल पे आ ही नहीं पाए। पर्टिकुलर जो 23 को आउट हुए वो तो आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दे कैन नेवर थिंक कि मार्केट उससे नीचे मिलेगा। उन्होंने इसी एक्सपेक्टेशन के साथ आउट हुए थे कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है। नेक्स्ट आपको देखिए टेक बबल, टेक्नोलॉजी का जो बबल था। सेंसेक्स 56% एक ही साल में डाउन हुआ था, यानी 18 महीने में 1.5 साल में डाउन हुआ था। वही सेंसेक्स अगले 1.5 साल में 138% ग्रोथ किया। तो मार्केट में ग्रोथ परमानेंट है और जो करेक्शन है डेट कॉल्ड टेम्परेरी। 2008 जब मैंने कैरियर स्टार्ट किया था, यू कैन से कि कैरियर स्टार्ट करते ही सिर मुंडाते ही ओले गिरने वाली सिचुएशन थी। 2008 जब मैंने 2006 में कैरियर स्टार्ट किया था, मार्केट अच्छा ग्रो कर रहा था। हमने बहुत सारे फंड्स ऐसे देखे थे जिसकी इक्विटी की एनएवी एवरीडे 2-2, 4-4 रुपए बढ़ रही थी। वी आर लिक्विड मनी पार्किंग स्टार्टेड इनटू द इक्विटी एंड दे आर अर्निंग गुड अमाउंट एंड दे कैन अगेन रिडीम। बट इस 14 साल की जर्नी से ये लगा है कि प्रॉपर एसेट एलोकेशन इज मैंडेटरी। टाइमली हमने रिकरेक्शंस करते गए। एसेट एलोकेशन इज इंपॉर्टेंट। योर गोल नीड टू मीट, देन यू कैन ओनली इन्वेस्ट। तो बहुत सारी चीजें हमने भी सीखी है बाय द डिफरेंट सेमिनार्स, बाय द डिफरेंट प्रेजेंटेशंस, बाय द मीटिंग विद द फंड मैनेजर्स एंड सो मेनी थिंग्स, बाय द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद द इन्वेस्टर्स, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद द मार्केट। 2008 के अंदर मार्केट 61% एक साल में डाउन आया। हाउ मच? 61%। अगले 1.5 साल में इट्स ग्रो बाय 157%। 61 आया, 157 हुआ। तो मार्केट में ग्रोथ ट्रमेंडस है। लॉन्ग टर्म में पैसा बनना ही बनना है। आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि करेक्शन टेम्पररी है, ग्रोथ परमानेंट है। दूसरी चीज ध्यान में रखनी है, आपका प्रॉपर एसेट एलोकेशन होना चाहिए। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, आपका पोर्टफोलियो का टाइमली रिव्यू होना चाहिए। चौथी चीज आपको ध्यान रखनी है, प्रॉपर प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉपर राइट प्रोडक्ट में राइट मात्रा में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। एग्जांपल के लिए 100 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो मुझे कितने रुपए रियल एस्टेट में करने हैं, कितने रुपए गोल्ड में करने हैं, कितने रुपए डेट में करने हैं, कितने रुपए इक्विटी म्यूचुअल फंड में करने हैं। तो यू कैन प्रॉपर्ली डिसाइड, देन यू विल क्रिएट द वेल्थ। 2010 के अंदर देखिए, एक साल के अंदर 28% मार्केट डाउन आया। अगले 3 साल के अंदर 93% अप आया। अगेन द सेम स्टोरी, आई कैन नॉट रिपीट, ऑलरेडी रिपीटेड बिफोर 1 मिनट। सेम थिंग्स हैपनिंग इन 2020। फरवरी से मार्केट डाउन जाना स्टार्ट हुआ, 41 से लेके मार्केट 25,800 हो गया। 23 मार्च को डाउन लोएस्ट लेवल था 25,800 के आसपास। आज मार्केट देखिए, हार्डली 8-9 महीने की जर्नी हुई है, आज 47,000 मार्केट आ चुका है। जो मार्केट स्टार्ट हुआ था 25,800 से, आज 46,900 के अप्रोक्सीमेट रन कर रहा है। और आगे और बहुत सारी संभावना है। लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी वेल्थ बनने वाली है। अभी क्या करना चाहिए आज की डेट में इन्वेस्टमेंट को लेके काफी सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। और देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तो अभी देखिए, मार्केट ने केवल 9 महीने में वंडरफुल ग्रोथ कर लिया, जो एक आम आदमी नहीं सोच सकता था। यहाँ पे मैं 2 मिनट लूंगा, क्योंकि मार्केट ने जितना भी अंडर वैल्यूड करना था, करेक्शंस करना था, जितना लोगों ने सोचा था, उससे ज्यादा करेक्शंस ऑलरेडी 23 मार्च तक कर लिया। एग्जांपल के लिए किसी ने सोचा था कि अगले 3 क्वार्टर तो सभी कंपनियों के रिजल्ट्स लास्ट ईयर से बहुत नेगेटिव आना है, नुकसान होना है। किसी ने 100 करोड़ कमाए थे तो इस साल 5 करोड़ भी कमा पाएंगे, नहीं कमा पाएंगे, या 50 करोड़ का नुकसान करेंगे। सो मेनी थिंग्स इन नेगेटिव वे। बट जैसे जैसे चीजें कंट्रोल में आई, पीएम जो नरेंद्र मोदी साहब है, उन्होंने प्रॉपर्ली लॉकडाउन का डिसीजन लिया और चीजें कंट्रोल में रही। फिर धीरे धीरे सिस्टमेटिक अनलॉक करते गए और कंपनियां भी ग्रो करती गई टाइमली। और जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 जो अभी दिसंबर को क्लोज होने वाला है, उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेहतरीन रिटर्न आए, इसलिए मार्केट ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिबाउंड किया। दूसरा, एफआईआई ने पैसा बहुत अच्छा डाला, क्योंकि वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट रेट डाउन ट्रेंड में है और डाउन आने की संभावना ज्यादा है। तो एफआईआई इज आल्सो पुटिंग ह्यूज मनी इनटू द इंडियन मार्केट्स। दैट इज आल्सो वन रीजन।
SIP का पैसा हर महीने 7-8 हज़ार 9 हज़ार करोड़ रुपए एवरी मंथ इज पुटिंग बाय द इंडियन इक्विटी इन्वेस्टर्स, ऑल्दो DI इज नेट सेल, बट हाँ SIP का पैसा रेगुलर आ रहा है, तो वो भी इंडियन मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अप जाने में फायदा रहा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी आज की डेट में इतने सारे इन्वेस्टर्स इंडिया में पैसा लेके बैठे मार्केट करेक्शन का लिए, बट मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई मेजर करेक्शन दिख रहा है। हाँ, स्मॉल करेक्शन कैन हैपन एनी टाइम, मार्केट इज वोलेटाइल, इट इज नेचर ऑफ द मार्केट। अगर कोई 1500-1500 पॉइंट निफ्टी अप डाउन आ जाए तो इट इज नॉट अ मेजर ऑफ द करेक्शन, बट हाँ इट कैन हैपन, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट। तो अल्टीमेटली जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी आपने पुराने मौके गिरावट चूक गए थे उसको आप वापस पा सकते हो अभी भी इन्वेस्ट करके, क्योंकि इट इज नेचर, इट इज चांस, तो ये आता रहेगा। आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहिए आपकी नीड के अकॉर्डिंग। और मैं आपको बताऊं, ऑल पास्ट करेक्शंस फील्स लाइक ए लॉस्ट अपॉर्चुनिटी और ऑल फ्यूचर करेक्शंस फील्स लाइक ए दिस टाइम इज डिफरेंट। ये इंसान का नेचर है, ये इंसान का नेचर है कि जितने भी पास्ट करेक्शन आए थे वो तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया, और फ्यूचर के करेक्शन इस टाइम डिफरेंट है। इस टाइम तो कोविड है, इस टाइम तो ये है, इस टाइम तो वो है। उस समय तो हर्षद मेहता था, उसके बाद टेक बबल था, उसके बाद USA के अंदर बैंक का इशू हो गया था। तो हर समय अलग अलग ही कारण होंगे, सेम कारण तो होंगे ही नहीं। आप किसी सड़क से गुजर रहे हो, आपको पता है कि 5 फीट का गड्ढा है, एक बार आपकी चोट लग सकती है, दूसरी बार उस सड़क से गुजरोगे तो आप खड्डा 1 किलोमीटर पहले ही पैनी निगाह से देखने लग जाओगे। तो सेम कारण तो होगा ही नहीं, बट पीपल्स आर डोंट इन्वेस्टिंग ड्यू टू फीलिंग लाइक दैट दिस टाइम इज डिफरेंट, दिस टाइम इज डिफरेंट रीजंस, दिस टाइम इज डिफरेंट रीजंस। मैं आपको एक बहुत ही अच्छे जो जॉन टेम्पल्टन साहब है उनका कोटेशन आपके सामने दिख रहा है, जो द foremost dangerous world in investing is this time is different, this time is different, it's have to happen the difference, it's have to happen the difference। क्योंकि अगर डिफरेंट नहीं होगा तो आपको हम उसमें कैसे उस डाउनफॉल को देखेंगे। किसी भी चीज में देख लीजिए लाइफ में, नॉट ओनली दिस वन, अगर आपने वेजिटेबल भी बनाई है, सब्जी भी बनाई है, लास्ट टाइम नमक ज्यादा गिर गया तो अगली टाइम आप नमक बहुत कॉन्शियस होकर डालोगे। किसी शादी के अंदर आपको लगा कि मेरा जो मैनेजमेंट था उसके अंदर गेस्ट ज्यादा आ गए थे, तो अगली बार जब भी शादी होगी तो आप 25-50 आदमी का ज्यादा खाना बनाओगे। तो यू हैव टू कॉन्शियस, तो एवरी टाइम इट इज डिफरेंट, बट व्हेनेवर कम्स टर्न ऑफ द इन्वेस्टिंग पीपल्स आर मोस्टली डूइंग दिस थिंग, दिस टाइम इज डिफरेंट एंड दे आर अनेबल टू अर्न मोर मनी। अभी आपके सामने एक शानदार पिक्चर दिख रही है, शानदार सुपर फैंटास्टिक पिक्चर्स। म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न आ सकता है, म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न आ सकता है, कौन सा प्रोडक्ट कितना रिटर्न दे सकता है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एक नल है जिसके अंदर पानी आ रहा है और पीछे से कोई लोग, एक हाथ है, हैंड है, दैट इज पुटिंग द मनी। जिस कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करोगे वैसा रिटर्न आएगा, जिस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे वैसा रिटर्न आएगा। You can say if you are investing into the liquid fund, then आपको liquid category के returns आएंगे। If you putting money into the short term, you can do short duration fund, then it is coming returns equivalent to short duration funds. Once you are investing in low duration, that is equivalent to low duration. Once you are putting into the balance advantage, equity saving funds, then returns come as per the category perform. Once you are putting money into the small cap, large cap, mid cap, multi cap, सेक्टोरियल फंड्स, इंटरनेशनल फंड्स, देन उसकी रिस्क के अकॉर्डिंग वहां पे रिटर्न्स आएंगे। तो टोटली डिपेंड ऑन यू कि वेयर यू आर इन्वेस्टिंग, व्हिच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स यू चूज, व्हिच कंपनी प्रोडक्ट यू चूज, व्हाट अबाउट द फंड मैनेजमेंट, व्हाट अबाउट द प्रोसेस they can doing into the investment, what is the research strategy of that particular mutual fund organizations, it's depend on all that। आपके सामने जो स्लाइड्स दिखाई दे रही है, इसका स्लाइड का नाम भी हमने रखा नीड टू टेक एक्शन प्लान या एक्शन नीड टू टेकन। सबसे पहले आपको प्रॉपर एडवाइस लेनी चाहिए, चाहे वो स्मॉल से स्मॉल अमाउंट क्यों ना 10 रुपए हो, क्यों ना 1 लाख रुपए हो, क्यों ना 5 करोड़ रुपए हो, प्रॉपर एडवाइस यू हैव टू टेक। दूसरा कि क्या जिस प्रोडक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो वो आपकी नीड को फुलफिल करने की कैपेसिटी रखता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तीनों कैटेगरी में आपको कंपैरिजन करना चाहिए कि ये प्रोडक्ट मेरी नीड को सूट करता है या नहीं करता है।
जो नेक्स्ट है, आपका प्रॉपर एसेट एलोकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट अभी बढ़ता जा रहा है, मैं 100% इक्विटी में आ जाऊँ, कल नीचे आएगा तो सबसे ज्यादा दुख मुझे ही होगा क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो डाउन दिखेगा। तो आई हैव टू टेक प्रॉपर एसेट एलोकेशन। नेक्स्ट, आपने प्रॉपर एसेट एलोकेशन कर लिया, अच्छा फंड चूज कर लिया, तो रीबैलेंसिंग ऑफ पोर्टफोलियो पीरियडिकली, हर समय समय पर अपना पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। इक्विटी में कितना होना चाहिए, गोल्ड में कितना होना चाहिए, डेट में कितना होना चाहिए, प्रॉपर्टी में कितना होना चाहिए, किसकी वैल्यूएशन में कितना अप है कितना डाउन है, वी हैव टू टेक केयर इट, वी हैव टू टेक केयर इट। और जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करो तो आपके माइंड में 4 5 10 क्वेश्चंस होने चाहिए। किस बेस पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्या ऑब्जेक्टिव है। आप इन्वेस्टमेंट इसलिए तो नहीं कर रहे हो कि रामलाल ने किया है, रामलाल की नीड अलग थी, इसकी गोल अलग थी, इसका ऑब्जेक्टिव्स अलग थे, आपकी नीड अलग है, गोल अलग है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग है। आपने केवल इसलिए रामलाल ने XYZ प्रोडक्ट लिया उसी में डालना है, तो इट इज द रॉन्ग डिसीजन, इट इज द रॉन्ग डिसीजन। यू हैव टू टेक द राइट डिसीजन, यू हैव टू डिसाइड योर नीड्स, हैव टू डिसाइड योर गोल, हैव टू डिसाइड यू कि हाउ मच यू कैन टेक द रिस्क, देन यू स्टार्ट द इन्वेस्टिंग। तीसरा, आपको हर समय एवरी टाइम इज वंडरफुल फॉर द इन्वेस्टमेंट, एवरी टाइम। चाहे आप 41,000 के मार्केट पे देख लीजिए, चाहे 21,000 के मार्केट पे देख लीजिए, चाहे 47,000 का मार्केट है देख लीजिए, बट आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सूट करेगा, आपका क्या टाइम होरिजन है, आपको कितना रिटर्न चाहिए। चाहे 25,000 का मार्केट था, चाहे 47,000 का मार्केट, एवरी टाइम इज वंडरफुल, एवरी टाइम इज वंडरफुल फॉर द इन्वेस्टमेंट्स। तो आपको प्रॉपरली आपकी नीड को सेटिस्फाइड करे, आपका टाइम होरिजन क्लियर हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, तो देन यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। टुडे इज आल्सो वंडरफुल। दूसरा, हम आपको कहना चाह रहे हैं कि आज की डेट में मेडिकल कॉस्ट बहुत ज्यादा राइज हो चुकी है और राइज होने वाली है। पर्टिकुलर कोविड ने 30 से 40% कॉस्ट राइज कर दी है। तो वन शुड टेक द मेडिक्लेम इंश्योरेंस, दैट इज आल्सो more than more important. It is also part of financial planning. You have to take the enough medical insurance cover, not only you can take the 1 lakh 2 lakh 5 lakh, you can take the enough medical cover का मीनिंग होता है कि आप किस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो, किस डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराना चाहते हो, किस सिटी से बिलोंग करते हो, उसका कितना एक्सपेंडिचर्स आने वाला है, ऑल डिपेंड ऑन डेट। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। किसी को उदयपुर से जयपुर जाना है एग्जांपल के लिए, और ही टेकन कि ट्रेन से जाना कंफर्टेबल है, अगर इसने लोकल टिकट ले लिया तो 200 रुपये में पहुंच जाएगा। उसी ट्रेन में कोई फर्स्ट क्लास एसी का लेता तो 2000 में भी नहीं पहुंचता है। तो देयर डिफरेंट डिफरेंट कंफर्ट, डिफरेंट सर्विसेज, डिफरेंट चार्जेस, डिफरेंट कंफर्ट जोन्स। तो इट्स डिपेंड ऑन डेट कि इतना सारे हॉस्पिटल में भी वेरिएशन है कॉस्ट का। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई खर्चा नहीं लगता, फ्री में इलाज होता है, वही प्राइवेट में लाखों रुपए लगता है। वेयर यू विश टू डू द योर ट्रीटमेंट्स, विच काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी यू विश टू टेक, देन यू कैन डिसाइड हाउ मच कवर यू नीड एंड यू कैन कंसल्ट विद आल्सो। तो वी कैन आल्सो रिकमेंड यू बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस। आज की डेट में आपको पता ही है, बाकी SLM एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो उदयपुर में सिचुएटेड है। 44 म्यूचुअल फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हाउस है, 44 कंपनियों का म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क है। ऑलमोस्ट सभी कंपनियों का हम हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म प्लान डील करते हैं, और एवरीथिंग यू कैन ट्रैक ऑन ऐप और वेब, एवरीथिंग इज अवेलेबल सिंगल विंडो। और आप नीड बेस्ड हम आपको प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं, रेजर देन कि ये प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, वो अच्छा चल रहा है। आपकी आवश्यकता क्या है, इट्स डिपेंड ऑन डेट। तो यू कैन लाइक आवर चैनल्स, सब्सक्राइब आवर चैनल्स, और आपकी नीड है उसके ऊपर पर्टिकुलरली आप मुझे पर्टिकुलर व्हाट्सअप कर सकते हो। नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे भी आप व्हाट्सअप मैसेज करके बोल सकते हो, फोन करके बोल सकते हो, मुझे पर्सनली भी कॉल करके बोल सकते हो कि इस टॉपिक पे भी सर वीडियो बनाइए। वी हैव टू क्रिएट वीडियो फॉर यू and it is a fantastic with you by connecting via YouTube is the nowadays it is a wonderful tool where we can connect all over the world. Thank you so much.